गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा कि मेहनत करने, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जो इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं कुछ करूँगा, तो वो उन्हें कितना मिलता है? जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं उन्हें उतना ही मिल पाता है। ठीक है, तो कभी भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए किसी भी काम के लिए। हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा, तभी हमें अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें हम आज करंट के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हम डेली लेके आते हैं। ठीक है, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 24 तारीख को UPSSC पैट का एग्जाम है। 10 क्वेश्चंस जीएस से आएंगे, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी आएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के, पूरे एक सब्जेक्ट में से उन्होंने 5 क्वेश्चन दे रखे, किसी में 10 क्वेश्चन दे रखे। तो अभी टाइम है रिवीजन करने का। तीन दिन बचे हुए हैं, 2 ही दिन बचे हुए हैं। मान लीजिए कल तो रक्षाबंधन है और फिर 24 तारीख में एग्ज़ाम है, तो हमें रिवीजन करना है, लगातार रिवीजन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? अपूर्व चंद्र जी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 अगस्त को किस पूर्व प्रधानमंत्री की 77वीं जयंती मनाई गई? 20 अगस्त को किस प्रधानमंत्री की जयंती मनाई गई? राजीव गांधी की। 20 अगस्त को 77वीं यानी 77वीं जो जयंती मनाई गई वो किसकी मनाई गई? राजीव गांधी की मनाई गई 20 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईसीसी ने अगले वर्ष होने वाले महिला वर्ल्ड कप के क्वालीफायर मुकाबलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की है? आईसीसी ने जो अगले वर्ष होंगे महिला वर्ल्ड कप, उसकी मेजबानी किसे दी है? जिम्बाब्वे को दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ आप इन्हें नोट डाउन भी करते रहिए। मैं साइड हो जाती हूँ, मैं बोल भी रही हूँ। अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए, एक बार और रिविजन कराएंगे अगर आपका छूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया? क्वेश्चन क्या है कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का जो अनुमान है वो कितने प्रतिशत लगाया है? तो कितने प्रतिशत लगाया है? 9.4% लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे एक खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। भारत के लिए जो घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे खिलाड़ी, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है और अब वो किसकी ओर से खेल सकते हैं? अमेरिका की ओर से खेल सकते हैं। उनका नाम क्या है? मनन शर्मा। मनन शर्मा ने क्रिकेट से क्या किया? संन्यास लेने की घोषणा की। अब किसकी ओर से खेलेंगे? अमेरिका की ओर से वो खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जाने माने एथलीट्स कोच एवं पीटी ऊषा के कोच है और एथलेटिक्स के कोच है, उनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है OM नाम्बियार। OM नाम्बियार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो जाने माने एथलेटिक्स कोच है और क्या है? PT ऊषा के कोच भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, NIET ने अपने छात्रों को भविष्य केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली कंपनी से समझौता किया? किसके साथ समझौता किया? NIET ने कोर्सेरा कंपनी से उन्होंने समझौता किया। किसके लिए? ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से भारत की आध्यात्मिक विरासत के समृद्धिकरण के तहत किस मंदिर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? किस मंदिर में किया उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन? श्री सोमनाथ मंदिर में नरेंद्र मोदी जी ने
उद्घाटन किया, किस चीज का किया? आध्यात्मिक विरासत के समृद्धिकरण के लिए, ठीक है, परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्या है कि 20 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे, यानी विश्व मच्छर दिवस के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने मामले सामने आए? कितने मामले सामने आए? 36,571 मामले सामने आए और 540 की मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है, कब से कब तक मनाया जा रहा है संस्कृत सप्ताह? तो ये 19 अगस्त से 25 अगस्त तक क्या मनाया जाता है? संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है, अभी मनाया जा रहा है। 19 तारीख से कब तक मनाया जाएगा? 25 अगस्त तक मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में मेंढक की एक प्रजाति मिली है, एक नई प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैस्केड मेंढक। कैस्केड मेंढक की एक नई प्रजाति खोजी गई, कहाँ पे खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल क्या करेंगे? देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन करेंगे। आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने किसका शुभारंभ किया? आरोग्य धारा 2.0 का शुभारंभ किया। किसका? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मांडविया। मांडविया जी ने आज किसका शुभारंभ किया? आरोग्य धारा 2.0 का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लखनऊ से उभरते सितारे फंड, याद रखेंगे इसे, उभरते सितारे फंड लॉन्च करेगी। कौन करेगी? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। कहाँ से करेगी? लखनऊ से करेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लखनऊ से क्या लॉन्च करेगी? उभरते सितारे फंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 59 सालों बाद पर्यटकों के लिए खुला ऐतिहासिक गरतांग पुल। कितने साल बाद खुला? 59 साल बाद खुला है ऐतिहासिक पुल। कौन सा है? गरतांग पुल। गरतांग पुल को खोला गया है 59 साल के बाद, ठीक, किसके लिए? पर्यटकों के लिए, घूमने वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? NK सिंह को इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक बार और फिर से रिवीजन कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपका छूट गया तो आप फिर से नोट डाउन कर लेंगे और मैं साइड हो जाती हूँ। अब आप एक एक क्वेश्चन करके नोट डाउन करते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, आप लोग नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। तो किसे नियुक्त किया गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में? अपूर्व चंद्र जी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 20 अगस्त को किस पूर्व प्रधानमंत्री की 77वीं जयंती मनाई गई? राजीव गांधी जी की 77वीं जयंती मनाई गई 20 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC ने अगले वर्ष होने वाले महिला वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मुकाबलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की है? जो अगले वर्ष होंगे महिला वर्ल्ड कप, उसके लिए क्वालिफायर मुकाबलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जिम्बाब्वे करेगा, ठीक है, जिम्बाब्वे को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया? तो कितने प्रतिशत लगाया? 9.4% लगाया। नेक्स्ट आता है कि भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की? अब वे अमेरिका की ओर से खेल सकते हैं। कौन से खिलाड़ी है? मनन शर्मा। मनन शर्मा अब अमेरिका की ओर से खेल सकते हैं और भारत से की क्रिकेट से वो संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जाने माने एथलेटिक्स कोच एवं PT उषा के कोच का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है OM नाम्बियार। OM नाम्बियार, ठीक है, नाम्बियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIET ने अपने छात्रों को भविष्य केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली कंपनी से समझौता किया? तो वो कंपनी कौन सी है?
कोर्सेरा कंपनी है, जिससे उन्होंने ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए क्या किया है, समझौता किया है, एडजस्टमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी यानी जो हमारे प्रधानमंत्री जी है मोदी, उन्होंने क्या किया, वर्चुअल माध्यम से भारत की आध्यात्मिक विकास के समृद्धिकरण के तहत किस मंदिर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो उन्होंने किया श्री सोमनाथ मंदिर में उन्होंने परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 20 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया गया। 20 अगस्त को मनाया गया विश्व मच्छर दिवस के रूप में, वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने मामले सामने आए। 36,571 मामले सामने आए और मौत कितने की हो चुकी है, 540 की डेथ हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है, अभी फिलहाल में संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है 19 अगस्त से 25 अगस्त तक मनाया जाएगा। ठीक है, और 20 अगस्त को कौन सा दिवस था, विश्व मच्छर दिवस था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में मेंढक की कौन सी प्रजाति मिली। अरुणाचल प्रदेश में मेंढक की एक प्रजाति की खोज की गई, कौन सी, कैस्केड मेंढक की खोज की गई। नेक्स्ट आता है कि जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी है, उन्होंने देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। ठीक है, इसे याद रखेंगे क्वेश्चन को, देश का पहला स्मॉग टावर है, देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किसने किया, दिल्ली के सीएम ने किया, अरविंद केजरीवाल जी ने किया। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया जी ने क्या किया, आरोग्य धारा 2.0 का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया जी ने आरोग्य धारा 2.0 का शुभारंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी लखनऊ में उभरते सितारे फंड लॉन्च करेगी। लखनऊ में जाकर क्या करेगी निर्मला सीतारमण जी, उभरते सितारे फंड, याद रखेंगे उभरते सितारे फंड। अगर क्वेश्चन में आता है किसने किया लॉन्च, निर्मला सीतारमण जी ने किया, जो क्या है, हमारी वित्त मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 59 सालों बाद यानी 59 सालों बाद पर्यटकों के लिए एक ऐतिहासिक पुल खोला गया। उस पुल का नाम क्या है, उस पुल का नाम है गरतांग पुल। गरतांग पुल कितने सालों बाद खोला गया, 59 सालों बाद खोला गया। पर्यटकों के लिए, जो बाहर से घूमने के लिए पर्यटक आते हैं, उनके लिए 59 साल बाद ये पुल खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन बने हैं नए अध्यक्ष, एनके सिंह को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए एक एक क्वेश्चन को और इन्हें अच्छे से याद भी करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि पेपर 24 तारीख में जिनका पेपर है वो अच्छे से याद करके जाएंगे। उसके बाद फिर वैकेंसीज आने वाली है, जैसे उत्तराखंड में आ चुकी है वैकेंसी लेखपाल की, यूपी में अभी यूपी पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की भी वैकेंसी वहाँ पे आने वाली है। तो आपको रिवीजन करना है, लगातार पढ़ाई करनी है, निरंतर पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के टच में रहना है। ये नहीं कि जैसे जब हमारा पेपर आएगा तभी हम 1 महीने पहले पढ़ लेंगे और तब एग्ज़ाम देने चले जाएंगे, इससे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। जब तक हम लगातार 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने अपने पेपर के हिसाब से, कि वो तो हमारा एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम है या छोटा है, जिसका सिलेबस कितना है उसके हिसाब से हमें उसका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। और लगातार 5 से 7-8 घंटे की पढ़ाई हमें डेली करनी है। कुछ भी हो जाए, परिस्थितियों को कोई नहीं देखता कि आज हमारी परिस्थितियाँ कैसी है, हम किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, हम मेहनत किस तरह से कर रहे हैं, नहीं, लोग हमारी सफलता देखते हैं। जिस दिन हम सफल हो जाएंगे उस दिन हमारा सारा संघर्ष हम खुद भूल जाएंगे कि जो हमने संघर्ष किया वो हमारे काम आ गया। लेकिन अगर हम पेपर क्लियर नहीं कर पाते, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, तो लोग हमारे बारे में बोलेंगे कि इसे कुछ नहीं आता। लेकिन अगर हम सब कुछ एक तरफ रख के, सारी परिस्थितियों को एक तरफ रख के खाली अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें, खाली अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, तो हम ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन यही बोलते हैं ना कि हर चीज़ में टाइम लगता है, एकदम से तो होगा नहीं कि मैं 1 हफ्ता पढ़ूँ और एक एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे
लगातार पढ़ना पड़ेगा, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाके किसी एग्जाम में बैठ सकते हो। तब आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, एग्जाम को देखते ही आप धुआं कर दोगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। 1 महीना 2 महीने पढ़ने से कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। वो तो कोई गॉड गिफ्टेड ही बच्चे होते हैं जिनका माइंड इतना तेज होता है कि वो एक बार देख ले तो उन्हें फिर दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो एक टेस्ट में ही बैठते हैं और वो ही क्लियर हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मेहनत करने वालों को सफलता 110% मिलती है, ये मैं लिख के देती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ाई के टच में रहोगे, लगातार मेहनत करोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती, ठीक है। कहते हैं ना, कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि जो कांटे होते हैं उनसे हमारे कदमों की रफ्तार तेज हो जाती है। इसीलिए जितना बड़ा संघर्ष होगा, कामयाबी भी उतनी बड़ी ही होगी। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर लगातार पढ़ाई करते रहिए, और एक बार सेटल हो जाएंगे तो उसके बाद सारी टेंशन खत्म। आप खुद ही सारी जितनी भी दिक्कतें आपके सामने आई थी, देखिए परेशानी तो हर किसी के साथ होती है, परिस्थितियाँ हर किसी के सामने आती है। लेकिन कहते हैं ना कि परिस्थितियों का हमारी लाइफ में आना क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनसे बाहर निकल जाना क्या है, आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हमें परिस्थितियों से बाहर निकलना है, उनका मुकाबला करना है, संघर्ष करके निखरना है, संघर्ष करके निखरना है, परिस्थितियों को देखकर बिखरना नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास में फिर नेक्स्ट अगले दिन के क्वेश्चंस लेके आएंगे, और आज के लिए इतना ही। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनते नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुँचाइए। क्योंकि हम तो देखिए अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अब जो कमी है आप कमेंट करके बताइए, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। और रही बात वाइट बोर्ड की, मैं मानती हूँ कि हमारे पास वाइट बोर्ड है, इससे आपको पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता होगा जितना आपको डिजिटल बोर्ड से पढ़ने में आता है। अब हर कोई स्टूडेंट डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ना चाहता है, लेकिन हम भी लाएंगे, हम भी करेंगे सब कुछ धीरे धीरे। लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा तो, अगर आपका सपोर्ट नहीं रहा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम सब कुछ कर सकते हैं, डिजिटल बोर्ड भी ला सकते हैं, टीचर भी अलग अलग लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप सपोर्ट करेंगे तभी तो कुछ होगा ना। जब आपका सपोर्ट ही नहीं मिलेगा हमें, तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।